अच्छा, मुझे काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कि अगर सबको आवाज़ सही आ रही है बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने Q&A शीट भी अटैच कर दी है, वो हम एंड ऑफ द सेशन जो है उसको एड्रेस कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम एजेंडा को भी देख लेंगे। और आई थिंक 5 मिनट और थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, बस मुझे एक बार ये कंफर्म कर दें कि मेरी स्क्रीन सबको नज़र आ रही है और मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है। ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये मुझे बस कंफर्म कर दें और फिर हम सेशन अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, ऑसम। ठीक है। अच्छा, देखें, आज का सेशन जो है वो कुछ इस चीज़ के ऊपर है कि मैंने कुछ जो मसले वगैरह देखे थे लोगों की हंटिंग वगैरह के साथ, पोर्टल के ऊपर जो हमारे बूट कैंप के किंडल के स्टूडेंट्स जो अपनी डेटा वगैरह सबमिट कर रहे होते हैं, उसके जो मैं डे टू डे बेसिस के ऊपर इशूज वगैरह देख रहा था, उसके मसले कुछ थे। कुछ इशूज थे, मतलब मैं किस तरीके से डेटा को देख रहा होता हूँ। ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली किस तरीके से कुछ हमारी जजमेंट कॉल्स होती हैं, कुछ कुछ बिजनेस बेस्ड डिसीजंस जो होते हैं जिसकी बेसिस पे हम डेटा को असेस कर रहे होते हैं, कुछ हमारी सर्टेन कॉल्स और टेक्निकल बेसिस के ऊपर होती हैं, कुछ ऐसी कॉल्स होती हैं जिसके ऊपर हम इंट्यूशन यूज कर रहे होते हैं। इंट्यूशन बेस्ड कॉल इस तरीके की होती है कि हमें नजर भी आ रहा होता है कि मार्केट में गैप भी है, और हमें ये भी नजर आ रहा होता है अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ कि यार यहाँ गैप रिलेटिवली कम है, लेकिन जाया जा सकता है। अच्छा, वो गैप हो सकता है स्टूडेंट को नजर ना आ रहा हो। वहां पे अक्सर ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट डेटा सबमिट कर रहा होता है तो वो ये बात कह रहा होता है कि सर मुझे यहाँ पे तो ये मसला आ रहा है कि मुझे ये फील हो रहा है कि यहाँ पे शायद वो क्राइटेरिया मैच नहीं हो पा रहा। लेकिन हम कहते हैं नहीं यार, इसको हम फाइनल रिव्यू तक डेटा को जाने देते हैं। क्यों जाने देते हैं? क्योंकि हमें फील हो रहा होता है कि यार दिस माइट वर्क। हमें अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट है, मार्केट ऐसी होती है कि सर्टेन टाइम्स ऑब्वियसली इट इज बिजनेस, यू हैव टू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क समवेयर। कि अगर आपको लग रहा होता है कि ये टॉपिक ऐसा है कि ये आपको रिटर्न दे जाएगा, इसके हेल्दी सर्च वॉल्यूम्स है और इसके अंदर वो गैप मौजूद है, जो अगर वो एक मार्जिनल गैप भी है, एक छोटा सा गैप भी है, तो भी आप कहते हो कि ठीक है, इसको आगे जाने देते हैं। तो उस लिहाज से जो है हम प्रोडक्ट को आगे जाने देते हैं, हम अपनी बुक को आगे जाने देते हैं, उस टॉपिक को आगे जाने देते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली वो क्राइटेरियाज तो मैं आपको नहीं कन्वे कर सकता, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक मैं बता सकता हूँ कि यार ये चीजें हैं जो मैं जिस नजरिए से मैं देख रहा होता हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे ये चीज समझ आ रही है। तो एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि भाई बीएसआर, हम जब अपने मेन कंपेटर और टारगेट कंपेटर के स्टेज के अंदर आते हैं, अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये स्टेज के बारे में पता नहीं होगा। हमारे पास किंडल के अंदर एक स्टेज आता है जिसके अंदर हम मेन कंपेटर और टारगेट कंपेटर दोनों की डेटा को साइड बाय साइड मांगते हैं। अच्छा, जब इस डेटा को हम साइड बाय साइड मांगते हैं तो हम क्या करते हैं कि इंस्टेड वो पोर्टल के अंदर अलग से वो डेटा आती और उसका मैं एक अलग कॉलम बनवाता, तो उसके अंदर एक टाइम लगता। उस टाइम को सेव करने के लिए हम उस डेटा को जो है ना एक और सेक्शन के अंदर कलेक्ट करवा लेते हैं स्टूडेंट के अंदर, कि भाई आप इस सेक्शन के अंदर इस डेटा को हमें सबमिट कर दें। वो बेसिकली होता है कि जिन लोगों ने भी हीलियम यूज किया हुआ होगा तो नीचे बेसिकली होता है कि आप जब अपनी लिस्टिंग खोलते हैं तो लिस्टिंग के अंदर नीचे आ रहा होता है सेल्स ग्राफ। वो मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे आ रहा होता है। तो लिस्टिंग जब आप ओपन करते हैं तो उसके नीचे सेल्स ग्राफ आ रहा होता है, आप ऑल टाइम के ऊपर क्लिक करते हैं तो बीएसआर आ रहा होता है। अब सवाल ये आता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा होता कि सेल्स ग्राफ कौन सा अच्छा है, कौन सा फ्लक्चुएटिंग है, क्या है। तो वो मैं थोड़ा सा सिखाना चाहूंगा कि वो किस तरीके से आपको असेस होगा कि कौन सी सेल्स ग्राफ जो है वो सही है और कौन से जो बिल्कुल ही सही नहीं है, जो बिल्कुल ही हम बोलेंगे कि ये तो डिस्कार्टेड है, ये सेल्स के अगेंस्ट मुझे सही वाइब्स नहीं आ रही। अच्छा, उसके पीछे भी रीजनिंग ये भी हो सकती है कि हो सकता है उन्होंने अपनी सेल्स मेथोडोलॉजी सही नहीं यूज की हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। दिस इज वाई वी एज ट्रेनर्स इट्स आवर जॉब कि हम उस चीज को फिर देखते हैं। अब उसमें बहुत सी जगहों पे आप भी ऐसा ना करें कि उस टॉपिक को टोटली डिस्कार्ड कर दें। हम फिर ओवरऑल निश के अंदर दूसरी किताबों को भी फिर चेक कर रहे होते हैं। इफ दे आर परफॉर्मिंग वेल, दैट मीन्स कि भाई हो सकता है उसकी नॉलेज लॉन्च स्ट्रेटेजी के अंदर कोई इशू होगा। दिस माइट ऑल्सो बी समथिंग, बट ऑब्वियसली इफ ऑल द बुक्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द निश। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरीके से आज का जो हमारा एजेंडा है, इफेक्टिवली व्हाट वी वांट टू सी, व्हाट वी आर लुकिंग एट, एजेंडा हमारा कुछ ऐसा है कि बेसिकली हम ये एक बीएसआर वाली चीज को देखना चाह रहे हैं। उसके अलावा कुछ डेटा के अंदर इनकंसिस्टेंसीज जो है मुसलसल देख रहा होता हूँ। अच्छा, जो नॉन बूट कैंप स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये डेटा हंट करने के अंदर ये इनकंसिस्टेंसी को जज करना है, ये चीज थोड़ी सी काम आएगी, कुछ मैं टिप देना चाह रहा हूँ। और ये कुछ दो इनकंसिस्टेंसीज मैंने बहुत ब्रॉडली जो नोट की हैं, ये दोनों चीजें भी अभी मैं बताऊंगा। तो इससे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत चीजें फर्दर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।
तो आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, तो ये आ गया अंडरस्टैंडिंग बीएसआर ग्राफ एंड आइडियोलॉजी। ये होता है, ये मैंने अभी आपको यही बात बताई कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स अब आगे आ रहे हैं स्टेज के अंदर, ये बूट कैंप किंडल स्टूडेंट्स के लिए है कि आप लोग जब मेन कंपेटर टारगेट कंपेटर वाला स्टेज, ये बेसिकली कब आता है कि जब आप कैटेगरी एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद ये स्टेज आता है मेन कंपेटर टारगेट कंपेटर वाला। तो वहां पे आप डेटा सबमिशन के अंदर जो है वहां पे एक आता है ऑथर प्रोफाइल की, आपको मल्टीपल स्क्रीनशॉट सबमिट करने की जगह मौजूद होती है पोर्टल के अंदर। तो वहां पे यू कैन अपलोड दिस सिंपल वन स्क्रीनशॉट, और वो स्क्रीनशॉट की भी एग्जांपल मौजूद मैं आपको दे दूंगा। आप ऑल टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यू जस्ट हैव टू सबमिट अ होल स्क्रीनशॉट, उसके अंदर आप दे देंगे और उसको मैं असेस कर लूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उस स्क्रीनशॉट को रीड कैसे करना है उसकी मैं अभी मिसाल आप लोगों को करके बताऊंगा कि मेरे पास अभी कुछ 4-5 स्क्रीनशॉट्स आगे मौजूद हैं। मैं वो अभी आपको रीड करके बताऊंगा कि किस तरीके से रीड किया जाता है। जनरली क्या उसके थंब रूल्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, हाउ डू आई चेक कि भाई वो एमसी और टीसी, एमसी और टीसी जो है बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है मेन कंपेटर और टारगेट कंपेटर। ये इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, इसके लिए क्या क्या हम यूज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि भाई मैं ये चेक कर रहा होता हूँ कि भाई लॉन्च डेट क्या है। सही है। आपने जब आप वो ग्राफ देख रहे होते हैं, मैं यहाँ पे दिखा भी दूं आगे, ये सैंपल ग्राफ्स इस तरीके से आएंगे जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है। ये इस तरीके से इसके एक्स एक्सिस के ऊपर, इफ जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने ऑब्वियसली अपनी स्कूल लाइफ के अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट देखा होगा। तो ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी डेट आ रही है, वाई एक्सिस के ऊपर आपके रैंक्स आ रहे हैं। ठीक है। राइट हैंड साइड के ऊपर रैंक आ रहा होता है, बीएसआर का जो रैंक आ रहा होता है, बेस्ट सेलर रैंक जो चल रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऑब्वियसली उसकी प्राइसिंग आ रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा आपसे ये कि आपने डेट चेक करनी है सबसे पहले। एज सून एज यू एंटर द ग्राफ, आपने आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है भाई, डेट किस डेट के ऊपर ये किताब लॉन्च हुई है। वो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से होवर थ्रू करना है अपने माउस को, इस तरीके से ये होवर हो रहा होता है इसके ऊपर। तो आप जैसे ही इसके ऊपर होवर करेंगे यू विल सी द डेट्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज बता देता हूँ। अब इसके अंदर थंब रूल ये कि भाई अगर किताब को लॉन्च हुए हुए 4 से 5 मंथ्स हो गए, तब ही इट विल सीम लाइक कि हम उसको असेस करेंगे। अगर 4 से 5 महीने से कम हुए हैं, इसका मतलब वो अभी प्री मेच्योर है, अभी अभी लॉन्च हुई है। हमें थोड़ी पता कि हो सकता है वो अभी गिव अवेज कर रहा होगा, या जो भी जिस गोरे ने लॉन्च की हुई होगी, जिसने भी लॉन्च की हुई होगी, वो अभी भी किताब अपनी गिव अवे के स्टेज के अंदर होगी। और उसकी लॉन्च स्ट्रैटेजीज जो है वो अभी प्री मेच्योर स्टेज के अंदर है। उसका बीएसआर अभी स्टेबलाइज उस तरीके से हुआ ही नहीं है जिसके हम ये बोलें कि ये ऑर्गेनिकली स्टेबल है, या अगर ऑर्गेनिक या पीपीसी मिक्स या कुछ भी वो चला रहा है। हो भी सकता है वो अभी जो भी अपनी लॉन्च मेथोडोलॉजीज यूज कर रहा होगा, उसकी हम स्टेबिलिटी को असेस नहीं कर सकते बेसिकली। सो दैट्स आवर मेन कंसर्न फिलहाल। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ से जो है इस चीज को ऑब्वियसली एज अ थंब रूल हम यहाँ पे चेक करेंगे कि विद इन 4 मंथ्स जो है वो लॉन्च नहीं हुई भी हो। इफ इट इज लॉन्च इट डज नॉट क्वालिफाई एज आर मेन कंपेटर और टारगेट कंपेटर। पोर्टल में दोज पीपल हु हैव बीन वर्किंग, मैं उनको मुसलसल इस बात के ऊपर बोलता आया हूँ कि आप इसको चेंज करें। अच्छा, सेकंड चीज क्या आती है, चेकिंग द फ्लक्चुएशन लेवल अगेंस्ट द वाई एक्सिस। ये दूसरी बात को हमने चेक करना है अगेंस्ट वाई एक्सिस। वही मैंने आपको बताया, वाई एक्सिस पे बीएसआर आता है, बीएसआर की फ्लक्चुएशन कितनी जा रही है। अच्छा, अब सवाल आता है भाई कितनी फ्लक्चुएशन होनी चाहिए। फ्लक्चुएशन +to -5,000 जनरली, जनरली +-5,000। फॉर एग्जाम्पल, आपके टारगेट कंपेटर या मेन कंपेटर की किताब जो है वो 8,000 बीएसआर के ऊपर खड़ी है। ठीक है। 8,000 बीएसआर के ऊपर खड़ी हुई है, तो भाई 13,000 14,000 13 to 14,000 बीएसआर के ऊपर जाए। और जो अपना दूसरे एंड के ऊपर जाए वो तकरीबन 2-3 हजार बीएसआर के ऊपर जाए। ठीक है। ये उसकी फ्लक्चुएशन रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अगर 6-7 thousand बीएसआर के ऊपर स्टेबल खड़ी हुई थी, तो नेक्स्ट मंथ जो थी वो किताब बेसिकली होके आ गई 25,000 बीएसआर, फिर वो होके आ गई 35,000 बीएसआर। दैट मीन्स कि देर इज समथिंग विच इज वेरी अलार्मिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बुक। अलार्मिंग क्या है, हो भी सकता है कि वो गिव अवेज कर रहा है और उसकी सेल्स जो है वो स्टेबल नहीं है, वो अभी अपनी लॉन्च मेथोडोलॉजीज में लगा हुआ है, क्योंकि उसके पास ऑर्गेनिक भी सेल्स नहीं आ रही। उसके पास वो कस्टमर्स जो है अभी उसके पास वो अभी वो अपने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक ही नहीं हुआ हुआ है सही तरीके से, या उसके सर्च वॉल्यूम्स स्टेबल नहीं है। तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, मतलब उसके ऊपर तो इतने रीजंस आप सोच सकते हैं कि देयर माइट बी प्रॉब्लम विद द निश, जो कि आप ऑब्वियसली निश देख के आप असेस कर सकते हैं कि भाई और कंपेटर्स क्या कर रहे हैं।
वहां से आप उस चीज को ब्रेक डाउन करेंगे, आप ये चेक करेंगे भाई उस कंपेटिटर के साथ तो मसला नहीं है, अभी क्या पता वो लॉन्च स्टेजेस के अंदर अपने कीवर्ड्स के ऊपर बूस्ट करता हो फिर पीछे हटाता हो, कोई प्री मेच्योर लॉन्च स्टेज, 10 चीजें हो सकती हैं उसको चेक करने की, लेकिन मेनली हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो बंदा आपके टारगेट कंपेटिटर या मेन कंपेटिटर के तौर पे क्वालिफाई कर रहा है या नहीं। फिलहाल इस बीएसआर को चेक करने का मकसद ये है, ठीक है। तो यहां से आपने ये चेक किया +- 5 के बीएसआर आपने यहाँ से चेक कर लिया, उसकी डेविएशन बेसिकली। अब हम स्टडी करेंगे कुछ सैंपल बीएसआर कर्व्स को, जिससे हमें पता चलेगा भाई क्या क्वालिफाई करता है क्या नहीं करता है। ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से क्लियर कर देना चाहिए इस चीज को, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से मूव करते हैं। हम कोई आई थिंक 3 या 4 ग्राफ्स मैंने इसके अंदर डाले हैं, तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं। हम्म अच्छा अच्छा, जस्ट लाइक एनी अदर ग्राफ, अगर आप लोगों ने ग्राफ प्लॉटिंग कभी की हो लाइफ में, या किसी ने भी की हो, कोई साइंस के स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग वालों ने तो डेफिनेटली की होगी। तो होता ही है कि ग्राफ्स के अंदर यहाँ पे जो है ना, आप अपने वाई एक्सेस को जब प्लॉट करते हो या एक्सेस को, उसको जब आपको ग्राफ प्लॉटिंग करनी होती है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज असाइन होती हैं, ये और ये चेंजेबल होती हैं। कहीं पे ये आपकी 300 की होगी, कहीं पे ये 100 की होगी। ऑब्वियसली जब आपको ग्राफ को अंदर लाना होता है, ग्राफ की वैल्यूज के अंदर लाना होता है, तो लाते किस तरीके से, इस तरीके से ही लाते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज वो चेंज हो जाती हैं। अब मैं एक स्टूडेंट को जब ग्राफ मतलब सबमिट करता हूँ, तो भाई मैं तो पोर्टल पे डाटा चेक कर रहा हूँ। अब पोर्टल पे आई कैन नॉट चेक इस तरीके से, मैं इस पॉइंटर को घुमा के नहीं देख सकता, बिकॉज दिस पॉइंटर इज नॉट मूवेबल फॉर मी। अब इसी तरीके से जैसे स्क्रीनशॉट है यहाँ पे, दिस पॉइंटर इज नॉट मूवेबल फॉर मी। तो मैं इस पॉइंटर की को देख के बस एक अंदाजा लगाऊंगा कि ऑब्वियसली अगर ये 600K का यहाँ पे लाइन है एक्सेस के ऊपर, तो मैं यहाँ से अंदाजा लगाऊंगा कि ये जो यहाँ से शूट हुआ है ना, इसका मतलब ये 200K तक का शूट है, ये तकरीबन तकरीबन या 160K का शूट होगा ये। इसका मतलब ये है कि भाई किताब के साथ बहुत बड़ा मसला है। मेरी तरफ से दिस बुक इज अ नो गो। अगर आप अपने दिमाग में इसको जरा करने की कोशिश करें, वैसे तो सबसे पहले तो मैं कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अपने दिमाग में बनाना शुरू करता हूँ। नंबर 1, लॉन्च डेट। लॉन्च डेट भाई चेक करते हैं, लॉन्च डेट 2019 से लॉन्च हुई हुई है, ठीक है, कोई बात, ओके की रिपोर्ट है, पहले से लॉन्च हुई हुई है। नेक्स्ट थिंग पे आते हैं, नेक्स्ट थिंग के ऊपर आते हैं भाई, ग्राफ के अंदर बीएसआर डिविएशन कितनी है भाई। बीएसआर डिविएशन में यहाँ से चलना शुरू हुआ, 1 लाख तक गई हुई है, सबसे पहली चीज ही यहाँ पे आ गई। और मैंने चेक किया 160K, यहाँ पे तकरीबन इतनी नीचे तक गई हुई है, तो मेरे ख्याल में आई थिंक इट विल बी अराउंड 30-40K, कंसिडरिंग कि ये 600K का यहाँ पे एक्सेस आया हुआ है। तो क्या है, 40K से 130K 140K, दिस इज समथिंग विच इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, डिस्कार्ड हो गई, ठीक है। आई थिंक सबको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये डिस्कार्टेड कर्व है, मतलब ये जिस भी किताब का कर्व मैंने निकाला ये डिस्कार्ट है टोटली, वी विल नॉट गो विद दिस बुक। सही है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब ये किताब है, मुझे मैं आई जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, लाइक जस्ट जनरली विद यू गाइस। आपके सामने मैंने यहाँ पे आपको वाई एक्सिस भी नजर आ रहा है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट दिस टू बी अ लिटिल मोर इंटरेक्टिव विद यू गाइज, टू मेक दिस सेशन अ लिटिल बिट इंटरेक्टिव। तो आप मुझे ये बताएं, आपको वाई एक्सिस के ऊपर ये 24K का ये नजर आ रहा है, आप मुझे ये बताएं डज दिस सीम एक्सेप्टेबल टू यू और नॉट। जस्ट अ क्वेश्चन, मुझे चैट में बता दें कि डज दिस ग्राफ सीम एक्सेप्टेबल टू यू। कहीं से इसकी जो भी है वैल्यूज वगैरह देखते हुए, इसका आप ये भी देख सकते हैं, इसको जरा रीड आउट करें। सबसे पहले हमने क्या चेक करनी है, जो मैंने आपको वो बताई। उसके अलावा आप इसकी फ्लक्चुएशन वगैरह सब कुछ देखें। टेक कपल ऑफ मिनट्स एंड देन जस्ट आंसर। ओके, ठीक है। नाउ हियर कम्स द गुड पार्ट। आई माइट एक्सेप्ट दिस। व्हाई? बिकॉज इसकी डिविएशन क्राइटेरिया की बहुत क्लोज है। हम +- 5 के एक्सेप्ट करते हैं, इसकी डिविएशन 8K के करीब आ रही है। वही वाली बात कि हम अगर सेंट्रल लाइन से, फॉर एग्जांपल मैं एक थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंड, आप सिर्फ ग्राफ को ये मत देखोगे ग्राफ जंप कितना कर रहा है, उसकी इस चीज को मत देखोगे ग्राफ जंप कितना कर रहा है, उसकी उसको यहां से देखोगे, उसकी सेंट्रल लाइन से जरा यहां से ऐसे
लगाओ एक लाइन के 16K के बीच में मैं जरा रखूं, और यहां से मैं देखूं भाई नीचे कितना जा रहा है, 8K तक जा रहा है, तो ये 8K प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे वेस्ट कह रहे हैं कि डिविएशन ऑफ अराउंड 8K, ठीक है, हमारे पास एक्सेप्टेबल डिविएशन कितनी है 5K, तो 5K एक्सेप्टेबल डिविएशन है और इसके अंदर डिविएशन आ रही है 8K की, सो दैट इज वेरी क्लोज टू आवर क्राइटेरिया, वी माइट एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो दिस सीम्स लाइक समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि आप ये चीज चेक करें कि जो सेल्स रैंक होता है ना बेसिकली 16K 15K 12K, इट इज गुड, इट इज नॉट अ बैड सेल्स रैंक, एनीथिंग बिलो 20K 16K 15K इज नॉट बैड, ओके। और ये इस किताब को अगर आप जनरली देखें तो अपने ये सेल्स पॉइंट ऑफ टाइम में ये इस एरिया के अंदर अच्छा कमाता आई है। तो इसको हम ये चीज यहाँ पे ये देखेंगे कि दिस इज समथिंग जिसको हम असेस कर सकते हैं, मतलब दिस इज समथिंग जिसको मैं आई माइट लाइक डिगिंग मोर इनटू इट, कि भाई क्या चीज है, किस चीज के बारे में है, व्हाट इज दिस बुक अबाउट, मतलब देयर माइट बी समथिंग मोर इनटू इट। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं आई विल टेल मोर, क्योंकि मैंने आपको वही बात बताई कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पे ये नहीं होता कि हार्ड एंड फास्ट कि भाई 5K, मैंने आपको बता दिया प्लस माइनस 5K फिर डिस्कार्ड, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। इफ यू आर वेरी क्लोज टू द क्राइटेरिया देयर इज अ रिलैक्सेशन। ऐसा नहीं होता कि आपने एक अच्छा टॉपिक छोड़ दिया इस बेसिस के ऊपर कि भाई हम तो 2K 3K के BSR की वजह से हमने इस क्राइटेरिया को छोड़ दिया, नो। दिस इज वाई आई एडेड दिस ट्रिकी कर्व टू मेक यू अंडरस्टैंड कि दिखने में अगर मैं देखूं तो ये दूसरे कर्व से, मैं पिछले कर्व से अगर इसको देखूं तो पिछले कर्व से कितना ज्यादा वो डिविएटेड लग रहा है, लेकिन उसका एक्सेस छोटा है बेसिकली, उसके एक्सेस बेसिकली 24K से 8K के बीच 16K और उसके बीच में, तो इसलिए वो इतनी डिविएशन दिखा रहा है। मैं अगर उसकी प्लॉटिंग 0 से 600K के बीच में कर देता तो वो उसकी लाइन बिल्कुल ही जमीन के साथ लगी हुई होती बेसिकली। तो इसीलिए आप थोड़ा सा क्लोजली वैल्यू को देखें तो इट इट सीम्स लाइक सेटिस्फाइंग द कंडीशन, तो इसलिए और एक और चीज, बाकी इज इट ओके इफ प्राइस आर आल्सो फ्लक्चुएट्स, आई थिंक BSR readjusts when prices also fluctuate। yes, this is a valid question which Arif asked। मैं वैसे questions I'm not taking questions right now in between क्योंकि फिर बीच में सेशन में जाता है, लेकिन मैं आपको आंसर कर देता हूँ अभी। होता ये है कि जब आप प्राइस बहुत ज्यादा चेंजिंग करते हो, दिस इज अ वेरी रुकी मिस्टेक, व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ प्राइस चेंजेस this happens to the BSR because yes, Amazon plays with you like this कि आप इस तरीके से प्राइस के साथ जब ट्रेड करते हो ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो खैर एनीवे, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले उसके ऊपर। ओके, नाउ व्हेन आई कम हियर, अच्छा तो अब आपने क्या करना होता है, आप मुझे सबमिट कर रहे हो, आपने बेसिकली क्या करना है, इस बार को ना थोड़ा सा ऊपर रन करना है, ऐसे करके, ऐसे रन करके चेक करना है। ओके 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 8000 6000, आप कह रहे हो ओके ओके स्टेबलाइज्ड है। क्योंकि मुझे बड़ी एक अजीब सी बात नजर आई जो मुझे नहीं पता थी, कुछ टाइम पहले मुझे पता चली कि ये बहुत एक वियर्ड सी बात है हीलियम की, कि यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ना, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, नीचे ये एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे आता है मंथ डे ईयर, और जो ये आप रन करते हो, मतलब ये जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आता है डे मंथ ईयर। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस, मतलब मैं और इसकी वजह से मुझे इतनी कंफ्यूजन हुई है ना अक्सर कि ये पॉइंट है, आप लोग खुद भी देखिएगा। मतलब तभी कभी कभी मैं लॉन्च डेट्स देख रहा होता था तो मैं देखता था पब्लिशिंग डेट कुछ और, यहाँ पे कुछ और, नीचे कुछ और, तो ये आप लोग देखिएगा, ये बड़ा मसला होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये जो नीचे एक्सेस पे लिखी हुई होगी ना डेट, एक्सेस वाली डेट जो होती है वो होती है मंथ डे ईयर, और जो यहाँ आ रही होती है डेट, जो आप जब आप ये इस डॉट को घुमा रहे होते हैं, वो आती है डे मंथ ईयर। ओके, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। अच्छा, आई वुड सजेस्ट कि यार डॉट को ही घुमा लो, पता है इस एक्सेस में मत पढ़ना, जस्ट मूव द डॉट सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, बिकॉज डॉट आपको प्रिसाइसली उसकी अगेंस्ट बता रही होती है क्या डेट चल रही है, दैट्स मच मच मोर इजियर। ओके, अच्छा अगली चीज पे आते हैं कि जब मैंने किया वेरी इजी यार, मतलब आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर। 3000 जब आप घुमाओगे, मैंने इस पूरी के ऊपर जब घुमाया तो ये 3000 4000 5000 6000, जब ईयर चेक किया, ये बुक लॉन्च हुई थी बेसिकली नवंबर 20 में, तो इसको हो गए हैं कोई 1 साल होने वाला है, एक तो ये चीज सेटिस्फाई हो गई।
उसके बाद जो है वो बिल्कुल BSR जो कर्व है वो भी फुली स्टेबल है, बेहतरीन सीन है। तो दिस ट्रूली क्वालिफाइज द क्राइटेरिया। ओके, सो आई थिंक एवरीवनस ओके हियर, अलाइंड विद मी, सो दिस ट्रूली क्वालिफाइज विद आवर क्राइटेरिया। ठीक है, BSR कर्व बिल्कुल सही है। आगे आ जाते हैं। अच्छा भाई, इसके ऊपर बता दें मुझे क्या सीन है इसका, तो सो दैट यू कैन मूव ऑन। टोटली नो गो, एग्जैक्टली। 4 लाख पे जा रहा है नीचे, बिल्कुल ही ऑब्वियसली इट्स अ वेरी क्लियर कट आंसर, बिल्कुल ही नो गो है। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। नॉट गुड एट ऑल। So I think we are through with our 4 curves. This is what I wanted to explain you. Four different cases. And another thing, इस केस के अंदर I wanted to explain, लेकिन इसको भी वैसे 5 महीने तो हो गए हैं. So this qualifies the criteria of launch. 5 महीने हो गए हैं तो हमारे वो ब्रैकेट से बाहर चली गई है, जिसके अंदर हम इसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कि प्री मैच्योर लॉन्च है. ठीक है, आगे आ जाता है. अच्छा जी, इस ये बहुत बड़ा फैक्टर है. अच्छा, data inconsistency problem statement number 1, keywords not complementing selected main competitor and target competitor. भाई ये इतना बड़ा मसला आया ना हमारे पास, ये जब हम आप लोग डेटा सबमिट कर रहे होते हैं अपने पोर्टल के ऊपर कर रहे होते हैं, जो नॉन BC स्टूडेंट्स हैं वो अपनी डाटा पिक कर रहे होंगे. अक्सर ये होता है कि जब आप लोग अपना मेन कंपेटिटर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, अपना टारगेट कंपेटिटर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी डेटा आपकी आप जब अपने मेन कंपेटिटर तक पहुंचते हैं, आपका मेन कंपेटिटर पहुंचने के बाद जो है आपके कीवर्ड्स ही कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते कि आपके मेन कंपेटिटर के साथ वो अलाइन हो रहे हो. और ये क्यों होता है? आपका मेन कंपेटिटर क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर पाता क्राइटेरियाज को. अब आप करते हैं अपने मेन कंपेटिटर को चेंज. जितने भी लोग पोर्टल पे डाटा सबमिट कर रहे होंगे, BC किंडल के स्टूडेंट्स होंगे या नॉन BC स्टूडेंट्स भी होंगे, बिकॉज नॉन BC स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन कंपेटिटर टारगेट कंपेटिटर, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत डिग इन करके काम कर रहे होते हैं. मेन कंपेटिटर टारगेट कंपेटिटर के अंदर जब आप लोग डेटा चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा भाई मेन कंपेटिटर टारगेट कंपेटिटर सही नहीं है, चेंज इट. आप लोग चेंज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो आप लोग ऐसा बंदा ढूंढ के लेके आते हैं या ऐसी किताब ढूंढ के लेके आते हैं जिसके एसेंशियली वो कीवर्ड्स होते ही नहीं है, जिसके ऊपर वो रैंक ही नहीं हुई हुई होती है, जिसके ऊपर जिसकी वजह से क्या होता है कि आप लोग बेसिकली आप लोगों को कीवर्ड स्टेज पे भेजना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को कीवर्ड ही बदलने पड़ेंगे. या तो आप अपना वो मेन कंपेटिटर चेंज करें जो आप ढूंढ के लाएं बिकॉज दैट डज नॉट अलाइन विद योर कीवर्ड्स, या आप लोग अपने कीवर्ड ही चेंज करें और नए सिरे से वो रिसर्च शुरू करें. दिस इज अ वेरी बिग इशू, बिकॉज इफ यू कैन नॉट फाइंड अ कंपेटिटर, आप या तो आप लोग कंपेटिटर नहीं ढूंढ पाते तो आप फ्रस्ट्रेशन में यू आर चेंजिंग इट. दिस इज लाइक वन बिग थिंग, क्योंकि देखें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप जो कीवर्ड ढूंढ के ला रहे हैं उस कीवर्ड के अगेंस्ट यू शुड बी वेरी क्लियर कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर मेरे आने वाला कंपेटिटर या जो भी टारगेट कंपेटिटर है वो रैंक हुआ हुआ है या नहीं. अगर इस स्टेज के ऊपर हम इसी चीज को नहीं समझ पा रहे तो दैट्स लाइक अ बिग बिग थिंग. ठीक है, एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू चेक. आप लोग जो भी अपना मेन कीवर्ड उठाते हैं उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपने सिंपली उठा के उस चीज को डालना है, उस कीवर्ड को आपने चेक करना है, एंड यू विल सी कि इफ दैट पर्सन इज अपियरिंग टॉप 3 टॉप 4 के अंदर देन या टॉप 10 लिस्ट के अंदर, सो यू विल नो कि भाई वो रैंक है उसके ऊपर एंड यू इट क्वालिफाइज एज योर मेन कंपेटिटर एंड टारगेट कंपेटिटर. बट मैं तो यार नाम पढ़ता हूँ एंड आई कैन क्लियरली सी कि उसके मेन टाइटल के उसके सब टाइटल में भी वो कीवर्ड इनकॉर्पोरेटेड नहीं होता, तो हैंड्स डाउन that person, that main competitor and target competitor is not qualifying against your keywords. तो इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना है आप लोगों ने कि जो भी मेन कंपेटिटर टारगेट कंपेटिटर सेलेक्ट करें उसको वो आपके कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक हो, भले चलो उसके टाइटल सब टाइटल में नहीं हो लेकिन एटलीस्ट रैंक हो, ताकि हमें ये बात पता हो. क्योंकि वरना आपको देखिए वरना आप लोग की डेटा जो है वो रिजेक्ट होगी. आई यूजली गिव अ लॉट ऑफ चांसेस टू स्टूडेंट्स, मैं वरना जनरली जो है डेटा रिजेक्ट हो जाती है. आई यूजली ट्राई टू गिव चांसेस अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ चांसेस कि मैं बहुत ज्यादा रिवर्ट करता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ कमेंट्स के अंदर, यही बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि अच्छा डाटा को रिवर्ट करते हैं, वरना जनरली डाटा गेट्स रिजेक्टेड. कि आप नए सिरे से वापस आए, आप पूरी नए कीवर्ड सबमिट करें,
क्योंकि जब तक आप लोगों को उस चीज की आदत नहीं होगी, क्योंकि इट्स डेफिनेटली इन किंडल द हंटिंग इज द मेन गेम। आपकी हंट हो गई, आपको हंट एक बार समझ आ गई, क्रिएशन इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आपने एक बार एक अच्छा राइटर ढूंढ लिया, एडिटर ढूंढ लिया, उसके पास प्रोसेस में चली गई किताब, वो फिर एडिटिंग भी हो जाएगी, सब कुछ, वो सारी चीजें वहां पे हो जाएंगी। हंटिंग इज द मेन थिंग। तो तभी हम उसके अंदर एक तरीके से जो है ना, आप लोग को इतना ज्यादा बेसिकली कहते हैं ना, वो रगड़े वाली बात होती है कि आप लोगों को इतना ज्यादा उसके अंदर कह रहे होते हैं कि भाई ये ढूंढ के लाएं, ये ढूंढ के लाएं। लेकिन द सीनियर स्टूडेंट्स हु आर विद अस, दे शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस के अब उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जो जिस मेन कंपेटर को सबमिट कर रहे हैं, वो मेन कंपेटर एटलीस्ट उस कीवर्ड पे तो शो हो रहा हो जो उन्होंने कीवर्ड डाटा के अंदर हमें भेजे हैं। ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, डेटा इनकंसिस्टेंसी कहते हैं इसे, कि आपके जो सबमिटेड कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर आपका मेन कंपेटर, टारगेट कंपेटर जो भी आपने चेंज किया वो शो ही नहीं हो रहा। ठीक है। उसके अंदर फिर आप ये करें कि भाई आप ये बात बोलें कि भाई आई एम चेंजिंग। अच्छा, अब आ जाते हैं इस चीज को अवॉइड कैसे करना है। देखें जी, अवॉइड करने का तरीका सिंपल ये है कि आपकी रिसर्च जो है ना, ऐसे स्टार्ट नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से पोर्टल चल रहा है। अब आप पूछेंगे फिर कैसे स्टार्ट होनी चाहिए। देखें, आपकी रिसर्च का तरीकेकार ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि देखिए हंटिंग जो होती है ना, हंटिंग इज नॉट वन वे, कि मैं पहले कीवर्ड रिसर्च करूं, मैं पहले कैटेगरी रिसर्च करूं। आप हंट अपनी किताब कैटेगरी से भी कर सकते हैं। आप अपनी किताब एक कीवर्ड सिर्फ, किसी ने आपको एक कीवर्ड बताया चलते फिर, तो उस कीवर्ड से भी आप अपनी हंट कर सकते हैं। किसी ने आपको एक किताब का नाम बताया, उस किताब से भी आप अपनी हंट शुरू कर सकते हैं। किसी ने चलते फिरते किसी टॉपिक के ऊपर बात की, आप उसके ऊपर भी एक किताब के ऊपर शुरू कर सकते हैं। कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आपको पता चला, मल्टीपल वेज। तभी मैं इस लिहाज से पोर्टल डिजाइन नहीं कर सकता, ना मैं इस चीज को लेके चल सकता हूँ कि भाई पोर्टल पहले टारगेट कंपेटर से शुरू होगा या मेन कंपेटर से शुरू होगा। नो। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर यू टू अवॉइड दिस। द बेस्ट वे फॉर यू इज के आप अपने पास अपनी रिसर्च पूरी रेडी करें। एक अच्छा मेन कंपेटर, टारगेट कंपेटर ढूंढें जो आपको लगता है आपके क्राइटेरिया को फिट कर रहा है। उसके कॉम्प्लीमेंट में कोशिश करें कि एक और टारगेट कंपेटर ढूंढें। मेन कंपेटर ढूंढना यूजली मुश्किल नहीं होता, टारगेट कंपेटर ढूंढना यूजली टफ होता है। तो कम से कम 2 टारगेट कंपेटर पहले से ढूंढ के रखें। पहले टारगेट कंपेटर, मेन कंपेटर, ये वाला काम करें। उसके रिवर्स एसेंड करें मेन कंपेटर का, उसके करंची कीवर्ड्स ढूंढ के रख लें आप। फिर क्या होगा, जब आप पोर्टल पे डाटा सबमिट कराने आएंगे तो आपके पास कीवर्ड्स रेडी पड़े होंगे। आपने कीवर्ड्स डाले, कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपने डाटा डाली, आपने कैटेगरी डाली, फिर आपने मेन कंपेटर, टारगेट कंपेटर की डाटा डाली, तो आपके क्या होगा, ऑलरेडी डाटा जो टारगेट कंपेटर, मेन कंपेटर आपने पहले के निकाले हुए थे, उसके रिवर्स एसेंड कीवर्ड्स आपके पास पड़े हुए थे। तो आपकी डाटा कंसिस्टेंट फ्लो में आएगी हमारे पास। ये दिस इज जस्ट एन एडवाइस टू यू गाइस। लेकिन देन अगेन आई एम टेलिंग यू कि हंटिंग का वो नहीं होता, कोई एक वे नहीं होता। हंटिंग हजार तरीकों से हो सकती है, और हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं वो हजार तरीके लेके आ सकते हैं इसके अंदर। आई होप कुछ इसमें क्लियर हुआ होगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 2। अच्छा, एक ये भी मसला मैंने काफी देखा कि एमसी जो होता है, मेन कंपेटर जो होता है, वो डिफरेंट सबनिश का होता है, और टारगेट कंपेटर जो होता है वो डिफरेंट सबनिश का होता है। ये भी बड़ा एक मसला है। अच्छा भाई, आप लोग इस बात को समझने की प्रॉब्लम ये आती है कि देखिए मैं कोशिश तो बड़ी करता हूँ कि मैं आप लोगों को इस चीज की एक एग्जांपल दिखा दूं, लेकिन एग्जांपल मैं इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत से बच्चों की डेटा जो है वो करंटली इन फेज है, इन हंट है। तो ये सेशंस जो होते हैं वो बहुत से लोग देख रहे होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी की लॉन्च के आइडियाज जो है किसी और के पास चले जाएं। तो जस्ट टू हैव दिस कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्ड, मैं इन चीजों की एग्जांपल्स नहीं दे सकता आप लोगों को। ये थोड़ा सा एक मसला है हमारा, डेटा ब्रीच का मसला है। तो मैं वर्बली इसकी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें भाई, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने जहन में बना लें, निश और सब निश का। एक निश होती है, उस निश की ब्रांचेस बनती हैं जो कि सब निशेस होती हैं। ठीक है। तो एक मिसाल अपने जहन में बनाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक निश है कि एक निश है बॉडी बिल्डिंग। ठीक है। बॉडी बिल्डिंग के निश के अंदर भाई और क्या क्या निशेस हो सकती हैं, कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर निशेस आ गई कि भाई एक निश आ गई फिटनेस के ऊपर, जो सिंपल फिटनेस, रनिंग वगैरह, कार्डियो वगैरह के ऊपर किताब, ये एक एक सब निश हो गई इसकी। बॉडी बिल्डिंग नहीं बोलेंगे हम, बल्कि हेल्थ एंड फिटनेस हो गई। हेल्थ एंड फिटनेस की सब निश क्या है, बॉडी बिल्डिंग। हेल्थ एंड फिटनेस की एक और सब निश है कार्डियो। हेल्थ एंड फिटनेस की एक और सब निश है मे बी स्ट्रेचिंग योरसेल्फ। तो ये सब निशेस हैं, ये ब्रांचेस हैं इसकी। ठीक है।
अब मसला किधर आता है? मसला इधर आता है कि हेल्थ एंड फिटनेस की एक बंदे ने निश चूज की, और उसने क्या किया, सब निश के अंदर उसने ये हरकत की कि उसने मेन कंपेटर मेरे पास एक सबमिट करा दिया, या अपने पास जब वो रिसर्च करता है तो उसने एक मेन कंपेटर जो है वो सबमिट कराया, बेसिकली बॉडी बिल्डिंग, मतलब बाइसेप्स कर्ल्स और इस चीज से रिलेटेड कोई सबमिट करा दिया कि उसके क्या तरीकेकार होते हैं, जिम के अंदर आपने कैसे चलना है। और दूसरा जो टारगेट कंपेटर था, वो सबमिट करा दिया उसने कि कार्डियो की क्या क्या एक्सरसाइजेस होती हैं। दैट इज रॉन्ग। क्योंकि मुझे क्योंकि सर्च ट्रेंड्स ही डिफरेंट है, कीवर्ड टर्म्स ही डिफरेंट है। पीपल हु आर सर्चिंग फॉर कार्डियो बुक्स दे आर डिफरेंट, पीपल हु आर सर्चिंग फॉर बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड बुक्स, जिम वाली रिलेटेड बुक्स, दे आर डिफरेंट। मुझे थोड़ी पता कि उसके जो कीवर्ड्स हैं वो उसके अगेंस्ट उसकी कीवर्ड्स की सेल्स आएंगी या नहीं। आई होप पीपल आर गेटिंग द पॉइंट हियर, एंड दिस इज हैपनिंग मेजरली। बहुत से लोग इस चीज को जो है वो समझ नहीं पाते। तो मैं इसको बहुत मेजरली इस टॉपिक को यहाँ डिस्कस करना चाह रहा था कि अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आप अपनी निश के अंदर जाते हैं, निश, देन निश को ब्रेक डाउन करके सब निशेस, उसकी सब निशेस क्या है। अब फॉर एग्जांपल, अच्छा, अब इसी तरीके से बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी तो सब निशेस हैं, सब सब निशेस। बॉडी बिल्डिंग के अंदर क्या क्या सब सब निशेस होंगी, कि बाइसेप्स की एक्सरसाइज कैसे करते हैं, ट्राइसेप की एक्सरसाइज कैसे करते हैं, लेग्स की एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं, जिम एटिकेट्स क्या क्या होते हैं। ये क्या हुआ, निश, सब निश, सब सब निश, बेसिकली। तो इसी तरीके से डोंट मर्ज ऑल ऑफ देम। आपकी जो रिसर्च है वो कंसिस्टेंट हो। आपने फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे इन एक ने अभी कमेंट किया कि भाई मैं डाइट से रिलेटेड बुक सबमिट कर रहा हूँ, तो भाई डाइट अगर हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर डाइट सबनिश आ गई है, तो डाइट सबनिश के अंदर मेरा मेन कंपेटर भी डाइट से रिलेटेड होना चाहिए और टारगेट कंपेटर भी डाइट से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें ये नहीं हो सकता कि आपने मेन कंपेटर डाइट का दे दिया और टारगेट कंपेटर आपने दे दिया जो है वो रनिंग का दे दिया, क्योंकि दोनों भाई फिटनेस से रिलेटेड है और हेल्थ से रिलेटेड है। इट विल नॉट वर्क बिकॉज द कीवर्ड्स आर डिफरेंट। ठीक है। और इसके अंदर ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने फॉर एग्जाम्पल कि एक आपने सबनिश यूज कर लिया और सबनिश के अंदर सब सबनिश का कीवर्ड डाल दिया। ये भी थोड़ा सा गौर से आप समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल बॉडी बिल्डिंग की किताब है, और बॉडी बिल्डिंग की किताब के ऊपर हो सकता है कि आप ट्राइसेप कर्ल के कीवर्ड्स चला रहे हैं बाइसेप की किताब के लिए। ये भी बहुत लोग करते हैं, ये भी मैंने जो है ना वो लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अच्छा, ये इसके ऊपर रिसर्च करी चले, इसके जिसने करनी है वो कर ले, लेकिन मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े डेड कीवर्ड्स हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव दिस एज एन एग्जांपल। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी कि निशेस को अंडरस्टैंड करें। ठीक है। इसके अंदर बहुत स्पेस है, बहुत गैप्स हैं, लेकिन इस चीज को जरा खास तौर पे समझें कि आपके मेन कंपेटर एंड टारगेट कंपेटर की डेटा शुड बी कंसिस्टेंट विद ईच अदर। बस दैट इज द मेन गेम। ठीक है। और आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सो यस, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, किसी के अगर कोई क्वेश्चंस हैं वो शीट पे मेंशन कर सकता है। और जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, मैं वापस शीट शेयर कर रहा हूँ। यस, शीट हैज बीन शेयर्ड।
अच्छा, आई थिंक मेरे ख्याल में किसी के ऐसे कोई क्वेश्चंस है नहीं, बिकॉज बस मुझे फिर ये क्लियर कर दें, कोई है, जैन गुलफान पूछ रहे हैं आई थिंक, शॉर्ट स्टोरीज। यार किंडल वेला आई है, it's about short stories if you want to try it out, but if you want to personally write things there तो you can work on it. वेला जो है वो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, मैंने उसके बारे में अभी पढ़ ही रहा था मैं। तो अगर आप उस पर काम करना चाह रहे हैं तो यू कैन वर्क ऑन इट। उसका यही सीन है कि आप उस वो बेसिकली उन्हीं के लिए है जो शॉर्ट स्टोरीज लिखना चाह रहे हैं और उसके ऊपर दे वांट टू इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स। तो उनके लिए वो काफी हद तक इट कैन बी फिजिबल फॉर देम, लेकिन ये है कि वो बिल्कुल रिलेटिवली न्यू है, उसको लॉन्च हुए अभी 2-3 महीने हुए हैं। तो अगर आप उसको ट्राई करना चाह रहे हैं तो व्हाई नॉट। और बजट नहीं है किंडल वेला का, कोई ऐसा बजट कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि मैंने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। सो आई कैन नॉट मेक एनी कमेंट्स अबाउट किंडल वेला का बजट, बिकॉज एंड मोस्टली किंडल वेला जो amazon प्रोजेक्ट कर रहा है किंडल वेला को, दे आर नॉट सेइंग कि इसके ऊपर आपको कोई प्रॉपर बजट चाहिए। उसकी कोई एडवर्टाइजिंग की बात नहीं कर रहे, वो बस ये कह रहे हैं कि आप बस स्टोरीज अपनी लिखें एंड इफ योर स्टोरीज विल बी गुड इनफ हम इसको खुद ही प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि उसका वही किंडल अनलिमिटेड टाइप वाला सीन है। तो ये है कि if anyone wants to try it out they can do it, और किंडल वाला है ही शॉर्ट स्टोरीज लिखने वालों के लिए है। तो अब वही बात है कि वी आर लुकिंग एट द बिगर प्लेट राइट नाउ अभी, क्योंकि ये इटसेल्फ पेपर बैक एक बहुत बड़ा काम है जिसको अभी हम कर रहे हैं। इसकी R&D इटसेल्फ बहुत बड़ी है, तो वी आर नॉट लुकिंग एट वेला राइट नाउ क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इट्स मोर टूवर्ड्स द फिक्शन टाइप साइड, तो अभी हम उस चीज को अभी इतना एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। Okay. Next is question. Is TCK publishing BSR calculator accurate enough to know पर डे सेल्स? अच्छा, जो पर डे BSR कैलकुलेटर्स है ना, ये आपको बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर मिलेंगे। आपको पब्लिशर रॉकेट का भी मिलेगा, ये TCK पब्लिशिंग की जो आप बात कर रहे हैं इसका भी मिलेगा, मल्टीपल। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप इसको हीलियम के भी BSR कैलकुलेटर से पर डे सेल्स निकाल सकते हैं। मेरे लिहाज से इस वक्त जो सबसे बेस्ट BSR कैलकुलेटर है वो आपको हीलियम का ही पड़ेगा मेरे लिहाज से। तो आई वुड नॉट से कि आप किसी TCK पब्लिशिंग वगैरह का चेक करें, क्योंकि मैं पहले इसका पब्लिशर रॉकेट का देखता था, बट आई नाउ रिलाई ऑन हीलियम क्योंकि मैंने हीलियम की मैन्युअली कैलकुलेट किया है एंड दे सेटिस्फाई विद द रॉयल्टीज जो आपको मिलती हैं अगेंस्ट द यूनिट सेल्स। पेपर बैक की मैं बात कर रहा हूँ अभी। हाउ मच मार्च परसेंट पेपर आइडियली? ओके, सो how much March, I do not understand what you're trying to write, लेकिन अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, रिलीजियस बुक की एडवाइस ये है कि आप कर सकते हैं, लेकिन रिलीजियस बुक का एक इशू है कि आई हैव सीन दिस हैपन, और रिलीजियस बुक्स के अंदर इश्यूज आ सकते हैं। पीपल हैव गॉटन बैंड ओवर रिलीजियस बुक्स। आपकी इसके ऊपर amazon जो है वो कंटेंट के ऊपर प्रॉब्लम। मैं सवाल वापस रिपीट करता हूँ, कैन यू गिव सम एडवाइस अबाउट रिलीजियस बुक्स? तो रिलीजियस बुक्स का मसला ये आता है कि amazon बेसिकली लोगों की, एक तो रिलीजियस बुक्स अंडर रिव्यू में बहुत टाइम रहती हैं, और जब अप्रूव हो भी जाती हैं तो देयर माइट कम प्रॉब्लम कि हो भी सकता है आपकी रिलीजियस बुक जो है वो कुछ टाइम बाद amazon की तरफ से रेड फ्लैग भी हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट आप अगर इस्लामिक कोई बुक की तरफ जाना चाह रहे हैं सो यू कैन ट्राई इट आउट। अभी करंटली वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू इट, seems a little risky right now at the moment. And then again there are many other topics which you can go for. uh, okay, so yeah, other than that, yes, you need to create your own stories for Kindle Vella, and of course you need to create your own stories. तो अगर आपका जो है वो छापा लगाने का मूड है तो ना करें तो बेहतर है, गलत बात है किसी और का काम जो है वो किसी का यूज करें। What about general knowledge books? Yes, of course, general knowledge books depends on the stats. If the stats are good, you can go for it. लेकिन मैं आपको बताऊँ जनरल नॉलेज बुक्स की जो है वो मार्केट इट्स वेरी डोमिनेंट टाइप, मतलब ये encyclopedia टाइप वाली जो है, आप जब इसकी डाटा देखते हैं
तो इसकी डेटा के अंदर दे आर वेरी देयर इज अ लॉट ऑफ डोमिनेंसी, मतलब जनरल नॉलेज वाली किताबों के अंदर इंसाइक्लोपीडिया टाइप इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ये मौजूद हैं और दे आर डोमिनेटिंग द मार्केट। बट देन अगेन यू इफ यू कैन फाइंड स्पेसेस इन सम एरियाज, कोई ऐसी ऑडियंस ढूंढ सकते हैं, तो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा। आप कहीं बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे स्पेसेस जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की, तो मे बी आपको मिल जाए स्पेसेस ऑफ कोर्स। नो, ए हीलियम इज नॉट इनफ, यू नीड टू हैव पब्लिशर, रॉकेट एंड केडीज पाई, तीनों होने चाहिए आपके पास। एंड ऑब्वियसली पब्लिशर, रॉकेट एंड केडीज पाई बोथ आर वन टाइम बाय, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, डजंट हर्ट टू गेट देम। अच्छा जी, उसके अलावा बाकी नो निश रिकमेंडेड बाय ईसी, वी आर टोटली ओपन कि आप लोग करें जहाँ पे भी आपको आप चाह सकते हैं, एक्सेप्ट कि किसी रिलीजियस टाइप निश में कोशिश करें ना जाए। लेकिन करेंटली वी आर ओपन फॉर एवरी निश, जहाँ पे भी आपको हमें स्टार्ट अच्छी नजर आएंगी, गुड टू गो। और बाकी मुझे ये भी क्लियर कर दें, किसी को सेशन से रिलेटेड कोई चीज समझ ना आई हो, पीएसआर ग्राफ समझ ना आया हो, वैल्यूएशन जो मैं बताया समझाने की कोशिश की वो समझ ना आई हो, तो वो भी प्लीज मुझे क्लियर कर दें। किसी को नहीं समझ आई, आई एक्सप्लेन इट अगेन। Okay, I think like that's about it from my end because no more questions. So like I'll see you guys again. मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। और बाकी आई थिंक सबको क्राइटेरिया जो समझ आ गया होगा, सेशन विल बी अप इन द नेक्स्ट 2 days, तो एवरीवन should easily be able to get the link to the session, और आप लोग इस सेशन को वापस भी देख लिएगा, ताकि जो स्पेशली द बूट कैंप स्टूडेंट्स, बिकॉज इट्स वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड के ये केस स्टडीज वगैरह, क्योंकि मेरे लिहाज से इस पूरे काम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेन कंपेटिटर, टारगेट कंपेटिटर। वंस यू गेट होल्ड ऑफ इट, आपका मेन कंपेटिटर, टारगेट कंपेटिटर अच्छा है, आपको पता है कि आप मार्केट के अंदर जा सकते हैं, बिकॉज यू कॉन्फिडेंट इनफ, यू नो दैट कि भाई मेरे जैसा एक और बंदा घुसा है, टारगेट कंपेटिटर है वो मेरा, तो आप खुशी से मार्केट के अंदर जा सकते हैं। यू विल गो कॉलर्स अप विद द कॉन्फिडेंस के ठीक है, आई कैन गो इन द मार्केट। और फिर ऑब्वियसली you can enter the market, और इस तरीके से, because obviously there are places where people can go in the market as a totally fresh entrant, लेकिन we don't want to take that risk initially, ठीक। अभी अभी हम ऐसे रिस्क नहीं लेते, तभी we find a replica of us, that is basically a target competitor, कि वो इंसान जिसको देख के मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है। बाकी you can find more information about target competitor in my other live session related to target competitors, and inshallah I'll see you guys in the next session, and hopefully अच्छा सेशन था हमारा, एंड किसी और की कोई क्वेरीज वगैरह हो तो inshallah I'll read out it, और फिर inshallah I'll see you guys in the next session. Thanks so much.